तो मार्केट में एक बार फिर से गिरावट आई है। और हाँ, थोड़ी चिंता तो होती ही है, लेकिन देखिए घबराने से कुछ नहीं होगा। चलिए आज हम मिलकर इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं, फैक्ट्स और डेटा के साथ, और देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। यही है वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक एक करके हर पहलू को देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो वजह कोई एक नहीं है बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। हम इन चारों पॉइंट्स पर बात करेंगे, गिरते रुपए से लेकर जापान के एक बड़े फैसले तक, और साथ ही हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है वो भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंडिया से बाहर देखना होगा, क्योंकि आजकल ना दुनिया भर में जो कुछ भी होता है उसका असर सीधा हमारे बाजारों पर पड़ता है। और अभी तो बाहर काफी कुछ चल रहा है। इसे ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लेवल पे कमजोर हो गया है। अब सोचिए, कोई विदेशी निवेशक है, उसने यहां पैसा लगाया, मान लीजिए उसका इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ा, लेकिन उसी टाइम रुपया भी 5% गिर गया। तो असल में उसके हाथ में क्या आया? जीरो, कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए वो अपना पैसा यहां से निकाल रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर में ना पैसा हमेशा सेफ्टी ढूंढता है। और अभी क्या हो रहा है? अमेरिका में ब्याज दरें बढ़कर लगभग 4.5% हो गई हैं। मतलब वहां की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में बिना किसी रिस्क के इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो बड़े बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं? वो हमारे जैसे स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर वहां लगा रहे हैं जहां उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझिए। दशकों तक जापान एक तरह से दुनिया का एटीएम बना हुआ था। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां से 0% ब्याज पर, यानी लगभग मुफ्त में पैसा उधार लेते थे और उसे इंडिया जैसे मार्केट्स में इन्वेस्ट करके जबरदस्त मुनाफा कमाते थे। इसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। और यहीं पर सारा खेल बदल गया। जापान ने दशकों बाद पहली बार अपनी ब्याज दरें 4% से भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो अब वो दुनिया का एटीएम फ्री नहीं रहा। जिन लोगों ने 0% पर उधार लिया था, उन्हें अब वो पैसा चुकाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ रहे हैं। और जब वो बेचते हैं तो मार्केट पर और ज्यादा प्रेशर बनता है। चलिए अब दुनिया की बातों से वापस अपने देश में आते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स ही नहीं, हमारे अपने घर में भी कुछ दिक्कतें हैं जो बाजार को नीचे खींच रही हैं। तो देखिए, एक तो बाहर के प्रेशर हैं ही, ऊपर से हमारे अपने मार्केट में भी कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं। जो विदेशी निवेशक हैं, यानी एफआईआईज, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और तो और रिलायंस और अडानी जैसी जो मार्केट की बड़ी कंपनियां हैं, उनके तिमाही नतीजे भी कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली कि मार्केट क्यों गिर रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ऐसे में किया क्या जाए। अब हम बात करेंगे एक एक्शन प्लान की, जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के काम आएगा। देखिए, किसी भी एक्शन प्लान के लिए एक नियम होना चाहिए, और हमारा नियम है 200 दिन का मूविंग एवरेज। ये एक लाइन होती है जो मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। और फिलहाल मार्केट इस बहुत जरूरी लाइन के नीचे चल रहा है, जो कि एक कमजोरी का साइन है। अच्छा, तो यहां पर ना दो तरह के लोगों के लिए अलग अलग सलाह है। पहले, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए साफ मैसेज है, अभी इंतजार कीजिए। जब तक मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस नहीं आता, नई ट्रेड मत लीजिए। लेकिन जो लोग एसआईपी या ईटीएफ के जरिए लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, भाई उनके लिए तो ये एक शानदार मौका है। घबराकर अपनी एसआईपी रोकने की गलती बिल्कुल ना करें। ये तो कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का टाइम है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। असल में निवेश की परीक्षा बुरे वक्त में ही होती है। जो लोग आज डर कर अपना पैसा निकाल लेंगे या निवेश रोक देंगे, वो अच्छे वक्त में सबसे बड़े रिटर्न से चूक जाएंगे। बुरे वक्त में लगाया गया पैसा ही अच्छे वक्त में सबसे मीठा फल देता है। चलिए अब इक्विटी मार्केट से थोड़ा हटकर एक नज़र क्रिप्टो मार्केट पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि वहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। क्रिप्टो मार्केट में अभी क्या हो रहा है? ना तो वो तेजी से ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे गिर रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों एक दायरे में, एक रेंज में फंस गए हैं। इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो, तो ट्रेडर्स के लिए 3 खास रणनीतियां होती हैं। वो फंडिंग फीस कमा सकते हैं, प्रीमियम ईटिंग कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब रेंज के निचले हिस्से में खरीदो और ऊपरी हिस्से में बेचो, जब तक कि मार्केट उस रेंज को तोड़कर एक दिशा नहीं पकड़। तो हमने ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों वजहें समझ ली, और इक्विटी और क्रिप्टो दोनों के लिए एक्शन प्लान भी देख लिया। अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिरी नतीजा क्या निकलता है।
तो ये है आज की 3 सबसे ज़रूरी बातें। स्टॉक ट्रेडर्स के लिए सब्र रखना ज़रूरी है, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये खरीदारी का मौका है, और क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए रेंज का फ़ायदा उठाएं जब तक मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देता। और आखिर में यही एक सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। मार्केट की हर गिरावट अपने साथ डर भी लाती है और मौका भी। इस पूरी बातचीत के बाद ये फैसला अब हमें करना है कि हम इस गिरावट को डर की नजर से देखते हैं या एक अवसर की तरह। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए